गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ सी ए नवनीत मंगल और मेरे साथ सी ए प्रियांश गुप्ता हैं। ये वीडियो जो छोटा सा वीडियो हम रिलीज़ कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जीएसटी और 9 में टेबल नंबर 8 को किस तरीके से काउंटर करना है, किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, ताकि एक करेक्ट प्रेजेंटेशन हो सके टेबल नंबर 8 में जीएसटी और 9 के। ये इसका छोटा सा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी प्रेजेंटेशन का, वो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन, टेबल नंबर 8 को थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लेते हैं। अपन टेबल नंबर 8 एक्चुअली है क्या। आपको पता होगा कि GSTR 2A एक अपने पास एक रिटर्न आता है जिसका बेसिस होता है कि सामने वाला जो अपने GSTR 1 में इनवॉइसेस चढ़ाए होंगे वो आपके GSTR 2A में दिखते हैं। तो टेबल नंबर 8A इज नथिंग बट द डेटा विच इज बिंग ITC विच इज बिंग ऑटो पॉपुलेटेड इन योर GSTR 2A। ठीक है, सिंस द बेसिस ऑफ GSTR 2A आपके GSTR 1 के सप्लायर्स का जो रिटर्न होता है वो होता है, तो ऑब्वियसली इसमें RCM की क्रेडिट नहीं आती है, इंपोर्ट की क्रेडिट नहीं आती है, ट्रांजिशन क्रेडिट नहीं आती है। सिर्फ इसमें वो क्रेडिट आती है जिसका बेसिस आपने अपने इन्वॉइसेस या डेबिट नोट जो कि सप्लायर ने इशू किए हैं, इंडियन सप्लायर्स ने इशू किए हैं, वो आपका क्रेडिट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होता है। उसी डेटा को कंपेयर करने के लिए जो आपने 3B में लिया है या आपने जो रिटर्न्स में लिया है उसको कंपेयर करने के लिए टेबल नंबर 8 GST 9 में दे रखी है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ITC एज पर GSTR 2A लिखा हुआ है 8A में GSTR 2A। जस्ट अ मिनट, GSTR 2A टेबल नंबर 8A का सबसे पहला कॉलम। टेबल नंबर 8B का कॉलम देखें तो ITC एज पर सम टोटल ऑफ 6B and 6H above. This 6B and 6H is in reference to GSTR 9 का 6B and 6H। 6B में आप कौन सी डिटेल भरते हैं, वो क्रेडिट जो कि आपने अपने इनवर्ट सप्लाईज पे ली है, जो कि RCM में नहीं आती है, मतलब दैट इज नॉट कवर्ड अंडर RCM। ऑब्वियसली RCM क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट GSTR 2A में नहीं होता है, तो यहाँ पे कंपेरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे। या आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो रिसीव की है वो नहीं आती है यहाँ पे। सिंपल क्रेडिट जो आपने बिलो पे ली है, जो सप्लायर ने आपको, इंडियन सप्लायर्स ने आपको इशू किया है, वो क्रेडिट आपकी यहाँ पे आती है। 6H इज नथिंग बट क्रेडिट जो कि आपने 180 दिन में रिवर्स कर दी और वापस रिक्लेम कर ली, या आपने किसी कारण से क्रेडिट को रिवर्स किया था, ठीक है, और उस क्रेडिट को वापस से आपने रिक्लेम कर लिया 180 दिन के प्रोविजन के कारण, जो 16 सबसेक्शन 2 का प्रोविजो है, या आपने किसी कारण से उसको रिवर्स किया था, वापस आपने उसको क्लेम कर लिया, मे बी फॉर एनी रीजन अंडर GST। तो ये जो 8B का टोटल है, दैट इज द टोटल ऑफ 6B एंड 6H जो आप वहाँ पर डेटा भरोगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6C, मतलब आपने RCM की कोई क्रेडिट दिखाई 6C या 6D में, या ट्रांजिशन क्रेडिट कोई दिखाई, या आपने किसी और कॉलम में, फॉर एग्जांपल 6M इज स्पेसिफाइड कॉलम जहाँ पे आप कोई भी क्रेडिट आप दिखा सकते हैं विच इज़ नॉट कमिंग अंडर योर इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में ट्रांसफ़र हुए, या आप एग्जाम्प्टेड से टैक्सेबल में आए, तो यू कैन फिल ITC 01 ITC 02। तो वहाँ पे जो आपने क्रेडिट क्लेम किया होगा वो आपको 6M में दिखानी होती है। ठीक है, वो भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। तो बेसिकली ऐसी क्रेडिट ही आपकी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगी जो कि आपने इन्वॉइसेस के बेसिस पे लिया, डायरेक्टली सप्लायर्स के बेसिस पे, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल फॉर्म नहीं भरना पड़ा, जो RCM में नहीं आती है, जो इम्पोर्ट्स में नहीं आती है। ठीक है, वो क्रेडिट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होती है 6B और 6H में। ये आपका ये भी क्रेडिट आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी यहाँ पे 8B में। आपके डेटा जो आपने भरा होगा टेबल नंबर 6 में, उसके बेसिस पे आपका ऑटो पॉपुलेट होगा 6B और 6H। वापस में रिपीट कर रहा हूँ, इसके अलावा जो भी कॉलम आप वहाँ पे भरोगे वहाँ का डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस दे रहा हूँ मैं 6M का, क्योंकि हमारा डिस्कशन का फर्दर पार्ट बनेगा ये। 6M वो कॉलम है जहाँ पे आप कोई भी क्रेडिट दिखा सकते हो जो कि RCM, इम्पोर्ट, नॉर्मल क्रेडिट जो अपन ने बिलो पे ली है, उसके अलावा स्पेशल क्रेडिट जिसको अपन बोलते हैं उसमें आती है, या फिर एनी अदर क्रेडिट के नाम से जो भी आप लेना चाहते हैं वो उसमें आती है, कवर्ड होती है। वो 6M में आप दिखाओगे तो वो भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। 8C के लिए मैं सिर्फ 17-18 वाला पार्ट यहाँ पे नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, 18-19 का पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि अपन 18-19 के GST 9 को डील कर रहे हैं। 18-19 के लिए इसके लिए लिखा हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 ITC ऑन इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इम्पोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रिसीव्ड ड्यूरिंग 18-19 बट अवेल्ड ड्यूरिंग अप्रैल 19 टू सितंबर 19। मतलब 18-19 की वो क्रेडिट, वो इन्वॉइसेस जो कि आपने रिसीव तो 18-19 में कर लिया, ठीक है, बट उसकी क्रेडिट आपने अवेल की 18-19 की GST 3B में नहीं,
अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 के जीएसटी 3B में आपने अवेल किया उसको, तो फिर आपको यहाँ पर एडअप करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा फंडा है सर। GSTR 2 में आपके इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कब क्रेडिट अवेल किया, GSTR 1 के बेसिस पे डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8B में और 8C में जब तक आप उस डेटा को पूरी तरीके से नहीं भरेंगे, जो आपका टोटल 18-19 का क्रेडिट था, तब तक एक फ्रूटफुल कंपैरिजन बन के नहीं आएगा कि 2A में इतना क्रेडिट आ रहा है और आपने इतना क्रेडिट लिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसका बेसिस ये है टेबल नंबर 8 का कि टेबल नंबर 8 का बेसिस ये है कि 2A में इतना क्रेडिट आ रहा था और मैंने उस 2A में से इतना क्रेडिट ले लिया। अब वो 18-19 में लिया कि 18-19 के बाद में लिया, वो डेटा को किस तरीके से भरना है, वो 8B और 8C में भरना है अपने को, ताकि एक फ्रूटफुल कंपैरिजन आ सके कि 2A में इतना क्रेडिट आ रहा है और इतना क्रेडिट हमने लिया है। इसका पर्पज़ भी यही है कि ना 2A से कंपैरिजन मिल जाए डिपार्टमेंट को या GST 9 देख के कि इतना 2A में क्रेडिट आ रहा था, उसमें से इतना क्रेडिट रिसिपेंट ने ले लिया है और इतना क्रेडिट उसका रह गया है या उसने इतना क्रेडिट उसने एक्सेस में लिया है। 8D इज़ नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ 8A माइनस 8B माइनस 8C। ये मैंने एक बेस तैयार कर दिया इस प्रेजेंटेशन का। मैं आगे चलता हूँ। एक कन्फ्यूजन ये है कि 17-18 का जो क्रेडिट है GSTR 3B, जो 17-18 को बिलोंग करता था पर अपने 18-19 के GSTR 3B में लिया, तो उसको कहाँ दिखाना है। ये हम ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन रिलीज़ की है उसमें ऑलरेडी हमने बोला है कि 17-18 का क्रेडिट जो आपने 18-19 में लिया है, आपको उसको टेबल नंबर 6 में ही दिखाना है। वो टेबल नंबर 6 का ही पार्ट बनेगा, भले वो 17-18 का था पर आपने लिया चूँकि 18-19 में है, तो अवेल आपने रिटर्न्स में उसको 18-19 में किया है, अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में, तो आपको टेबल नंबर 6 जो है 18-19 का जो GST 9 का, उसमें ही दिखाना पड़ेगा उसको। अब टेबल नंबर 6 में कहाँ लेकिन, ठीक है, उसको समझने के लिए दो ऑप्शन हम पर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसके कुछ केस स्टडी ले लेते हैं अपन, ताकि अपने को कुछ फिगर्स अपने दिमाग में लेके आते हैं कि ना कहाँ से किस तरीके से इसको अपन लिंक कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास ITC थी 100 रुपये की CGST में, 100 रुपये की SGST में, और हमने GSTR 3B जो भरा जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच में, उसमें 90 रुपये CGST में लिया, 90 रुपये SGST में लिया। 18-19 की बुक्स में हमारे पास 150 रुपये CGST का क्रेडिट था और 150 रुपये SGST का क्रेडिट था, और हमने 3B में जो लिया वो 150 रुपये तो 18-19 का तो लिया ही सही, और जो 17-18 का बच गया था 10 रुपये, वो हमने 18-19 के GSTR 3B में ले लिया। अप्रैल 18 से मार्च 19 जो अपने GSTR 3B भरे। जब हमने GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 17-18 का भरा होगा तो टेबल नंबर 6 में हमने दिखाया होगा 90-90 टेबल नंबर 6B में, और टेबल नंबर 7 में निल। और जब वहाँ पर टेबल नंबर 8 का कंपैरिजन हुआ होगा तो ऑब्वियसली टेबल नंबर 8A में अपन जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी क्रेडिट उसको मिला सबका सब 2A में ऑटो पॉपुलेट हो गया, विच इज़ अ रेयर सिनेरियो। फिर भी एक बार एज्यूम कर लेते हैं। तो टेबल नंबर 8A में जहाँ पे आपका डेटा GSTR 2 से ऑटो पॉपुलेट होता है वो 100 रुपये आ गया यहाँ पे। उसके बाद टेबल नंबर 8B, क्योंकि आपने 6B में 90 रुपये दिखाया था, क्योंकि आपने GSTR 3B जो भरा था अप्रैल जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच में, उसमें 90 रुपये लिया था। तो टेबल नंबर 6B में ऑब्वियसली आपने 17-18 का भरा होगा, उसमें 90 रुपये दिखाया होगा, तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे 90 रुपये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ITC एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H अब 6H यहाँ पे अपन एज्यूम करें कुछ भी नहीं है, तो 6B में आपने 90 रुपये दिखाया होगा, क्योंकि आपने GSTR 3B जो 17-18 के भरे थे उसमें 90 रुपये लिया था, तो यहाँ 90 रुपये आ गया, 90 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब लेकिन 2A से कंपैरिजन करने के लिए, फुटफुल कंपैरिजन करने के लिए टेबल नंबर 8C में अपने को 10 रुपये दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट अपन ने 17-18 का 18-19 में लिया हुआ है, जो कि टेबल नंबर 13 में दिखाया होगा हमने GSTR 9। टेबल नंबर 13 नथिंग बट अ टेबल जहाँ पे आपका क्रेडिट जो कि 17-18 का था आपने 18-19 में लिया था, वो आपको दिखाना था। तो टेबल नंबर 13 में 10 रुपये दिखाया होगा, टेबल नंबर 8C में भी अपने को 10 रुपये दिखाना पड़ेगा, तब जाके टेबल नंबर 8D में डिफरेंस आ जाएगा 0, कि भाई आपने 90 रुपये तो इस साल ले लिया और 10 रुपये आपने नेक्स्ट ईयर ले लिया, तो 2A में जितना क्रेडिट आ रहा था उतना आपने पूरा ले लिया। ये आपका कंपैरिजन था 17-18 का GSTR 9 में टेबल नंबर 8 का। इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, इन्हीं फिगर्स को आप वापस दिमाग में लेते हुए कि 18-19 में उसके बाद 150 रुपये का क्रेडिट था CGST में, 150 रुपये का SGST में क्रेडिट था, उसने 160 रुपये क्रेडिट उसने 3B में लिया है, जिसमें 10 रुपये क्रेडिट उसका 17-18 का था। टेबल नंबर 6B, ऑप्शन नंबर 1 मतलब अब मैं उस 160 रुपये का क्रेडिट
जो कि मैंने जीएसटी या 3B में लिया है अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में, उसको किस तरीके से दिखाना है मेरे को, क्योंकि कुछ उसमें से 150 रुपये तो क्रेडिट वो है जो कि 18-19 का ही था, और 10 रुपये का क्रेडिट वो है जो कि 17-18 को बिलोंग करता था, लेकिन मैंने 18-19 में लिया है। तो उसको मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ जीएसटी या 9 में? उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि टेबल नंबर 6 में मैंने दिखा दिया 150 रुपये और 150 रुपये जो कि 18-19 को बिलोंग करता था। टेबल नंबर 6M में मैंने दिखा दिया, 6M वो टेबल है जहाँ पे आप कोई और क्रेडिट दिखा सकते हो जो कि एनी अदर क्रेडिट जो कि ट्रांजिशन क्रेडिट में नहीं आता, इंपोर्ट में नहीं आता, ठीक है, किसी और चीज़ में नहीं आता। तो एक टेबल एक रेसिड्यू टेबल मान लो आप इसको, बट इसके नीचे भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसको भी अपन देखेंगे जब लास्ट में अपन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपने को अवेल करना चाहिए अपने हिसाब से। तो टेबल नंबर 6M में आपने दिखा दिया 10 रुपये 10 रुपये, ठीक है। टेबल नंबर 7 में निल। टेबल नंबर 8 में आपका ऑटो पॉपुलेट हो क्या आएगा 150 रुपये, या एज्यूम कर लेते हैं कि जितना क्रेडिट उसका उसकी बुक्स में है उतना क्रेडिट सारे सप्लायर्स ने रिटर्न भर दिया है, तो सारा का सारा ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया, तो 150 रुपये दिख रहा है। टेबल नंबर 8B में वापस देखें तो 6B से डेटा उठ के आता है और 6H से, तो अपन 6B में यहाँ पे जो ऑप्शन अपन अवेल कर रहे हैं उसमें 6B में अपन 150 रुपये दिखाया है। बाकी जो 10 रुपये क्रेडिट था जो कि 17-18 को बिलोंग करता था, जिसको अपन ने 18-19 में लिया है, वो अपन ने 6M में दिखाया है। तो 8B में तो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा 150 रुपये ही, ठीक है। और 8C में ये एज्यूम कर लेते हैं कि 18-19 का कोई भी क्रेडिट अपन ने 19-20 में नहीं लिया, तो यहाँ पर नील दिखा दिया अपन ने, वापस डिफरेंस आ गया नील। ये पहला ऑप्शन हो सकता है अपने पास कि 17-18 का क्रेडिट अपन ने जो 18-19 में लिया है उसको टेबल नंबर 6M में दिखा दिया, ना कि टेबल नंबर 6B में। ऑप्शन नंबर 2 जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा लीगली सही लग रहा है, दिस इज एज पर माई ओपिनियन, बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से आप नहीं भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो एन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो एन ऑप्शन। इन माई व्यू ऑप्शन नंबर 2 इज अ बेटर ऑप्शन, बट देर कैन बी अदर व्यूज एंड अदर व्यूज आर ऑल्सो इक्वली जस्टिफाइबल, ठीक है। ऑप्शन 2 बेसिकली क्या है कि टेबल नंबर 6B में मैंने दिखाया पूरा का पूरा क्रेडिट जो कि मैंने 3B में लिया 18-19 में, जिसमें 10 रुपये तो 17-18 का था और 150 रुपये 18-19 का था, जो कि मैंने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में लिया, उसको मैंने टेबल नंबर 6B में यूँ का यूँ पूरा दिखा दिया, ठीक है। उसे इम्पैक्ट क्या हुआ सर कि टेबल नंबर 8B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा वो होगा 160। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपका 2A में 150 रुपये आ रहा है और आपने 150 रुपये के बदले 160 रुपये क्रेडिट ले लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 160 रुपये आपका इसलिए ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है क्योंकि 10 रुपये इसमें ना जुड़े हुए हैं, वो 17-18 को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसको मैच कराने के लिए, इसको सही करने के लिए टेबल नंबर 8C में आपको -10 दिखाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि माइनस का फिगर डाल सकते हैं क्या? माइनस का फिगर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द GST 9 फॉर्म वेर एवर अवेलेबल। टेबल नंबर 8C में आप माइनस डाल के देखेंगे तो -10 का फिगर वो लेगा, नेट ऑफ करके टेबल नंबर 8D में 150 होके आ जाएगा। तो इसका अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा कि 2A में 150 रुपये आ रहा था 18-19 में, उस 150 रुपये में से मैंने 150 रुपये क्रेडिट 18-19 में ले लिया, 10 रुपये का क्रेडिट जो था वो 17-18 को बिलोंग करता था। इससे ये भी आपका सामने आ जाएगा। क्या ये तरीका सही है कि पहला वाला तरीका सही है? ये एक डिबेटेबल इशू है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ बेटर ऑप्शन क्यों है वो अपन एक और केस स्टडी ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट में ये डिस्कस कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ वाई इज़ अ बेटर ऑप्शन एज पर अस। केस स्टडी 2 सेम केस स्टडी है, 17-18 के वही फिगर्स हैं, 18-19 में बस ये हुआ है कि जो 3B में अपन ने क्रेडिट लिया है वो 140 लिया है अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में, ठीक है। और बाकी का क्रेडिट जो था वो अपने 1920 अप्रैल 19 से सितंबर 90 के बीच में लिया है, जो 18-19 को बिलोंग करता था। तो ये जो 17-18 के फिगर्स हैं वो के वही हैं, सेम टू सेम GST 9 अपना वैसे का वैसे दिखेगा। टेबल नंबर 6B में 1990, टेबल नंबर 8A में 100 आएगा ऑटो पॉपुलेट होकर, टेबल नंबर 8B में 1990 ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। 8C में आपको 10-10 रुपये दिखाना है क्योंकि आपका जो 10 रुपये क्रेडिट आपने 18-19 में लिया है, तो टेबल नंबर 13 में आपने 10-10 रुपये दिखाया होगा, तो 8C में आपको 10-10 रुपये दिखाना पड़ेगा ताकि आपका 2A से कंपेरिजन परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन 1 अगेन, इसमें अब 80-90 में मैं कैसा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूँ? अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है। 6B में मैं दिखाऊँ जो 18-19 को बिलोंग करता है मेरा क्रेडिट, क्योंकि मैंने 140 रुपये क्रेडिट लिया हुआ है, 140 रुपये क्रेडिट लिया मैंने इसमें
क्या बोलते हैं 18-19 में, उसमें से 130 रुपये तो 18-19 के हैं और 10 रुपये यहाँ से उठ के आ रहे हैं, 10 रुपये यहाँ से उठ के आ रहे हैं, तो मतलब 140 रुपये में से 130 रुपये तो 18-19 के हो गए और 10 रुपये आपके 17-18 के हो गए। तो 18-19 का क्रेडिट आपने जो 18-19 में लिया वो था 130 रुपये, बाकी 10 रुपये आपने लिया है 17-18 का। तो टेबल नंबर 6 भी में आपने दिखा दिया 130 रुपये जो कि 18-19 का क्रेडिट था, जो कि 18-19 में ले लिया आपने। टेबल नंबर 6M में आपने दिखा दिया जो 17-18 का क्रेडिट था, जो कि आपने 18-19 में लिया 10-10 रुपये। टेबल नंबर 8A में ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा 150 रुपये 150 रुपये, ये मानते हुए कि भाई सारे सप्लायर्स ने रिटर्न भर दिया प्रॉपर्ली अपना, सारे अपने जो सप्लायर्स थे। टेबल नंबर 8B में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा 6B से, यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा 6B से, यहाँ से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। अब टेबल नंबर 8C में कैसे दिखाना है फिगर, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए अपन ये समझ लें कि टेबल नंबर 13 में हमने जो 20 रुपये अपना क्रेडिट रह गया था, 150 रुपये क्रेडिट था अपने पास 18-19 में, इसमें से 130 ले लिया अपन ने और बाकी बचा क्रेडिट अपन ने 19-20 में लिया है। तो ऑब्वियसली टेबल नंबर 13 में अपन ने 20-20 रुपये दिखाना है अपने को, क्योंकि जो 18-19 का क्रेडिट था जो कि अपने अप्रैल 19 से सितंबर 19 के बीच में लिया है, तो टेबल नंबर 13 में दिखाना है आपको। तो 20-20 रुपये दिखा दिया आपने, और यही फिगर 20 रुपये का आपको टेबल नंबर 8C में आपने दिखा दिया ऐसे क्रेडिट जो कि 18-19 को बिलोंग करता था पर आपने 19-20 में लिया, ठीक है। और यहाँ पे इनका डिफरेंस नील आ गया। ये था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इसमें जितना क्रेडिट आपने, वापस में पीछे ले चलता हूँ एक बार आपको, इसमें जितना क्रेडिट आपने 140 आपने लिया था, जिसमें 10 रुपये आपका 17-18 का था और 18-19 का 130 रुपये था, वो आपने पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल नंबर 6B में दिखा दिया। 6M को आपने यूज़ ही नहीं किया इसमें, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 2 है। टेबल नंबर 8A में ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा 150 रुपये। टेबल नंबर 8B में अगेन जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा वो 6B से आएगा 140, ठीक है। अब सबसे क्रूशल क्वेश्चन यहाँ पे कि टेबल नंबर 8C को कैसे ये फिगर अपन 10 रुपये का लेके आए। उसको आने से पहले एक बार टेबल नंबर 13 देख लेते हैं। अपने पास कुल मिला के 18-19 में 150 रुपये का क्रेडिट था, उसमें से 130 रुपये अपन 18-19 में ले लिए, बाकी बचा 20 रुपये अपन ने 19-20 में लिया है, तो टेबल नंबर 13 में 20 रुपये आएगा, ठीक है। लेकिन टेबल नंबर 8B में ऑलरेडी 140 रुपये आ चुका है, ठीक है। उसमें से 10 रुपये का क्रेडिट 17-18 को बिलोंग करता है। तो टेबल नंबर 8C में अगर आप 20 रुपये दिखाएंगे तो वापस 160 रुपये हो जाएगा और आपका नेगेटिव फिगर चला जाएगा, ठीक है। करेक्ट प्रेजेंटेशन तो ये होगा, अगर आपको 8A से कंपेयर करना है फ्रूटफुली, तो आपने जो 18-19 का क्रेडिट 18-19 में लिया है या 19-20 में लिया है वही आना चाहिए। तो टेबल नंबर 8B तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, टेबल नंबर 8C आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 20 रुपये जो आपका क्रेडिट है जो आपकी 19-20 में आपने लिया वो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्लस यहाँ पे 8C में दिखाना था, माइनस वो क्रेडिट जो कि 17-18 को बिलोंग करता था पर आपने 18-19 में लिया, ये माइनस कर दिया मैंने। तो नेट इफेक्ट आपका आ गया 10 रुपये। ये 10 रुपये का क्रेडिट मैंने टेबल नंबर 8C में दिखा दिया। इस तरीके से कुल मिला के मेरे पास 150 रुपये यहाँ पे उठ के आ गया। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं टेबल नंबर 8C में 17-18 का क्रेडिट माइनस कर सकता हूँ, या फिर मेरे को टेबल नंबर 6M में दिखाना चाहिए। अगर टेबल नंबर 6M में दिखाता हूँ तो मेरे को टेबल 17-18 क्रेडिट जो कि 18-19 में लिया उसको माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटो पॉपुलेट जो डेटा होकर आता है 8C में 8B में वो 6B का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, वहाँ पे आपको माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 8C में। सिंपल सा जो आपने 18-19 का क्रेडिट जो 19-20 में लिया है वही आपको प्लस करके वहाँ दिखाना है। पर अगर मैं टेबल नंबर 6B में दिखा देता हूँ पूरा क्रेडिट और 6M को यूज़ नहीं करता हूँ तो उस केस में मेरे को फिर टेबल नंबर 8C में 17-18 क्रेडिट माइनस करना पड़ेगा, ताकि 8A से जो कंपेरिजन हो रहा है मेरा वो प्रॉपर हो सके। क्या मेरे को अलाउड है वो? मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट एक बार ये समझने से पहले कि वाई ऑप्शन नंबर 2 इज़ बेटर देन ऑप्शन नंबर 1, मैं आपको 6M के इंस्ट्रक्शन पे ले जाता हूँ, जो कि 6M टेबल नंबर 6M के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ नीचे, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ 6M में आपको कौन सा ITC डिटेल भरनी है, डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड बट not covered in any of the heads specified under 6B to 6L above shall be declared here.
6B से में कौन सा क्रेडिट आता है? ऐसा कोई भी क्रेडिट जो कि आपने इन्वॉइसेस के बेसिस पे लिया हो, डोमेस्टिक सप्लायर्स के बेसिस पे लिया हो। 6C में कौन सा आता है? RCM अनरजिस्टर्ड। 6 रजिस्टर्ड। 6B में आता है RCM रजिस्टर्ड। 6E में आता है उसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे करके 6L तक वो चलता रहता है, BCDEFGHIJKL। ठीक है, ट्रांजिशन क्रेडिट भी आते हैं इसमें। ठीक है, उन सब में अगर कोई क्रेडिट आपको कवर नहीं होता तो आपको 6M में भरना है उसको, मतलब रेसिडरी हेडिंग है पहली बात तो ये। और इसमें आगे एग्जांपल भी दे रखा है, डिटेल्स ऑफ ITC अवेल थ्रू फॉर्म ITC 01 एंड फॉर्म ITC 02। फॉर्म ITC 01 ITC 02 वो स्पेशल फॉर्म्स हैं जहाँ पे आपके पहले एग्जाम्प्टेड थे, टैक्सेबल हो गया, या अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो गए आप, या आपका कोई ना मर्जर हुआ है, उसके इसमें क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है। तो स्पेशल सिचुएशन में जो आप क्रेडिट लेते हो सेक्शन 18 के तहत, वो वाला क्रेडिट आपको टेबल नंबर 6M में भरना है। ठीक है, अपन टेबल नंबर 6M में 17-18 ग्रेड 18-19 में इसलिए दिखा रहे, 17-18 ग्रेड जो कि अपने 18-19 में लिया वो इसलिए दिखा रहे थे ताकि टेबल नंबर 8B में ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा नहीं आए 17-18 का 18-19 में, उससे अपन बच जाएं। ठीक है, ये सिर्फ एक सोल पर्पस था उसका दिखाने के लिए, बाकी 6M के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं दिखा रहे थे अपन उसको। दूसरा, अगर अपन 6B में ही दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो 6B का ही पार्ट है, अगर टेक्निकली अपन बात करें, भले 17-18 क्रेडिट था जो कि 18-19 में लिया, पर था तो वो क्रेडिट वही ना जो कि अपने इन्वॉइसेस के बेसिस पे लिया है। तो 6B में तो अपने को वही क्रेडिट दिखाना है जो कि अपने इन्वॉइसेस के बेसिस पे लिया, डोमेस्टिक सप्लायर्स के। तो वो इंस्ट्रक्शन अपना फुलफिल हो गया। टेबल नंबर 8C में अपन ने माइनस जरूर किया है, पर ऑब्वियसली अपन 8B को अपन छेड़ नहीं सकते, तो एक टेबल जिसको अपन छेड़ सकते हैं वो 8C है। तो मेरे हिसाब से टेबल नंबर 6M के साथ छेड़खानी करने के बजाय टेबल नंबर 8C में 17-18 क्रेडिट जो कि 18-19 में लिया उसको माइनस करके दिखाने से ज़्यादा लीगली हमको ऐसा लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। बट एज एन ऑल्टरनेट व्यू अगर अपन 6M में दिखाते हैं तो डिपार्टमेंट को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है कि भाई ये क्रेडिट वो है कि 17-18 में जो कि 17-18 क्रेडिट है जो कि 18-19 में लिया था। एक एडिशनल टेबल हमने यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि हमको कोई और टेबल इसमें दिखी नहीं। ठीक है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, पर उस केस में भी क्वेरीज आ सकती हैं अपने पास कि आपके 3B में तो 3B में तो आपका इतना क्रेडिट दिख रहा है जो आपने ऑल अदर ITC में लिया हुआ है, और आपका यहाँ पे 140 यहाँ पे आपका 130 दिख रहा है, आपने 6M में कौन सा क्रेडिट लिया है। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्वेरी आ सकती हैं, दोनों ही केसेस में बैक वर्किंग की ज़रूरत होगी, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, फाइनली मैं कंक्लूड यही करूँगा कि दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें, पर टेबल नंबर 8 को, टेबल नंबर 8A, B, C, D के पर्पज़ को डिफीट ना करें। उसका पर्पज़ ये है कि 2A में आपका इतना क्रेडिट आ रहा है 18-19 को जो बिलोंग करता है, उसमें से आपने 18-19 का क्रेडिट कितना लिया है। ठीक है, 18-19 के डेटा को ही भरें, 17-18 या 19-20 के क्रेडिट का अमाउंट 8B या 8C में नहीं आना चाहिए, तभी वो जो डिफरेंस आएगा दैट विल सर्व द पर्पज़ ऑफ टेबल नंबर 8। ठीक है, विद दिस रिमार्क्स आई एम कंक्लूडिंग दिस प्रेजेंटेशन। Thank you for your patient listening. Hope this was useful for you. We'll soon come with a next presentation on GST 9 as well as on the topic.